नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। जायका चुनाव का ले रहे हैं झाबुआ रतलाम लोकसभा में हम हैं और झाबुआ जनजातीय क्षेत्र की सीट है। कांतिलाल भूरिया लगातार पहले यहां से चुनाव जीते हैं, लेकिन कांतिलाल भूरिया के सामने इस बार मुकाबला होना है भारतीय जनता पार्टी की अनीता नागर से। अनीता नागर वर्तमान में जो वन मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, नागर सिंह चौहान, उनकी श्रीमती है। और यहाँ चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया। पिछली बार यहाँ से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन इस बार क्या? तो जायका ले रहे हैं चुनाव का। मैं इस वक्त, देखिए आप, हर जगह निर्वाचन की जो तैयारियां हैं वो भी दिखाई देता है। ये जनजातीय क्षेत्र है तो इसका नजारा भी कुछ वैसा ही होता है। ऐसे ही आज देखिए, अभी भी लोग उसी तरह के आपको मिल जाएंगे। खुद में बच्चा रखा होगा और ये तस्वीरें ये कहती है कि बहुत अलग है। क्यों वोट किसको दोगी वोट इस बार? कमल को। कमल को। उनसे पूछ के दोगी? वो जैसे कहेंगे वैसे करोगी? हाँ? हाँ। कमल को। क्या करने वाले, किसकी सरकार बनाएंगे आप? मोदी बन जाएगी? बन जाएगी, क्यों नहीं बनेगी। यहाँ तो सुन रहे हैं बड़ा वो है दोनों की। वो तो है, पर फिर भी बनेगी बीजेपी की सरकार। बन जाएगी? क्यों बनेगी? क्यों, विकास किया उसने। इतने साल से मतलब विकास नहीं हो रहा था, वो विकास किया बीजेपी सरकार ने। जब जब बीजेपी सरकार का शासन आया तब से मतलब ना लाइट पहले थे गाँवों में लाइट की सुविधा है, पानी की सुविधा है, रोड की सुविधा है, लाडली बहना है, सब विकास ही विकास है। पैसा आता है पैसा आता है खाते में? कितना? 1000 रुपया। 1000 रुपया? 1200। 1200? पता नहीं है, ये पूरा ले लेते हैं क्या पैसा? हाँ? इनको दे देती हो? तो आप देखिए कि ये पूरा जनजातीय क्षेत्र है यहाँ। और क्या करते हो तुम? कौन सी क्लास में? 8th में पढ़ते हो। यहाँ कौन की सरकार बनी? कौन जीतेगा यहाँ? पंजा कमल? कमल सर। हाँ? नहीं मालूम कमल? क्यों? सर, हमको पता नहीं। पता नहीं? इनको पता नहीं है, लेकिन अब तो गर्मी का टाइम है तो बर्फ के गोले यहाँ बड़े फेमस है। देखिए आप, बिल्कुल बर्फ की, देखिए आप किस तरह बर्फ को बनाया जा रहा है। और बर्फ के गोले, रंग रंग, कई तरह के रंग यहाँ मिल जाएंगे बर्फ के। कितने रंग है इसमें? क्यों? 5 रंग है। कितने का देते हैं गिलास? 10 का एक। 10 रुपए। 10 रुपए का एक? हाँ। अच्छा ये बताओ, चुनाव का रंग किसका है इस बार? ये नहीं मालूम। नहीं मालूम। ये नहीं मालूम। वोट नहीं डालोगे? डालेंगे। किसको डालोगे? मोदी। मोदी? यहाँ पे मोदी चल रहा है क्या? चल रहा है, क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्या कर दिया मोदी? सब कुछ किया। सब कुछ किया। सब कुछ किया है। यहाँ भी देखिए आप, रंग रंग यहाँ दिख रहा है। 10 रुपए का ये गिलास है। गर्मी से बड़ी राहत मिलती है और लाइन लगा के लोग खड़े हुए हैं। देखिए आप, कितने सारे लोग हैं यहाँ, कतार में खड़े हैं कि मिल जाए। कैसा है ये? अच्छा, बनाते हैं? हाँ, ताजा है। ताजा है? हाँ, यहाँ का फ्रेश ही देश है। बर्फ तो ताजा ही होता है। हाँ। अच्छा ये बताओ कि सरकार किसकी बनेगी इस बार? देखो, चुनाव कौन जीतेगा यहाँ से? सुना तो सर, अंदाजा लगा रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। अब उसके सभी अपने हिसाब से तो नहीं, सब जनता के हिसाब से है सर। क्यों? किसको वोट करोगे? ऐसा कमल को, पंजे को? सर अभी तो मोदी को, राहुल गांधी को? अब तो देखना पड़ेगा सर। सोचना पड़ेगा। हाँ, सोचना पड़ेगा। और आप देखिए यहाँ बड़ा अलग होता है। ये चांदी का है, ये बहुत मोटा रहता है यार, वजन नहीं लगता हाथ में? देखिए आप, आधा किलो 1 किलो चांदी का ये पहन रखा हाथ में। सब लोग पहनते हैं इसको। हाँ, सब लोग पहनते। चुनाव में क्या होगा, वोट करोगे? वोट करेंगे किसको? पंजे को। पंजे को वोट करो। हाँ। क्या क्या किया यहाँ, काम हुआ है? ये तो पता नहीं। नहीं पता। हाँ। जब हम यहाँ पहुँचते हैं जनजातीय क्षेत्र में तो चश्मे का खूब चलन है और चश्मे की दुकान, इस समय गर्मी भी बहुत है और बहुत तरह के चश्मे यहाँ मिल जाएंगे। देखिए आप, कितने चश्मे यहाँ टंगे हुए। कितने का है ये चश्मा? सर ये 120 का है? 120 का? 120। बहुत महंगा है। ठीक है, खूब लगाते हैं यहाँ तो चश्मा लोग। शादी ब्याह के हिसाब से लगाते हैं। शादी में चश्मा लगाते हैं?
आप देखिए यहाँ बहुत सारे चश्मे धूप से बचने के मिल जाएंगे और 120 रुपए का चश्मा है यहाँ। तो कुछ मोल भाव होता कि हो जाता है मोल भाव। हम लेंगे तो कितने में दोगे? ले लो सर, आप तो हाँ? पहनो आप। नहीं नहीं, पहनना नहीं। क्या और किसकी सरकार बनेगी इस बार? सरकार देखो, अभी 13 मई को मतदान है, निर्णय होएगा जून में, फिर पता चलेगा। ये आप लोग किसको निर्णय करेंगे? करेंगे, हम वोट डालने जाएंगे 13 मई को, पूरा परिवार जाएगा, सबको बोलेंगे, घर घर जाके बोलेंगे वोट डाले। वोट डाले, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। बहुत जागरूक मतदाता है आप। हाँ नहीं, किसको करें ये नहीं बताइए। हाँ, डाल देंगे हम हमारे हिसाब से, जो कार्य करती है पार्टी, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो उनके डाल देंगे। और आप क्या करने वाले चुनाव? मतदान करवाएंगे किसका? पूरे बूथ वालों का। वोट किसको करेंगे? जो राम को लाए राम को लाए। तो यहाँ राम चल रहे हैं? हाँ चल रहे हैं। बड़े मजबूत है कांतिलाल और अनीता नागर दोनों। हाँ दोनों मजबूत है, कांटे की टक्कर है। और आप क्या करने वाले कांटे की टक्कर में? कांटे की टक्कर में बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, पिछली बार भी दिया था। पिछली बार भी दिया था, 370 हटाई हमारे वोट पे कश्मीर में। अब अभी अब देखे, विकास पे वोट देंगे, विकास बोल रहे तो पर वोट करेंगे। और आप बताइए, आप क्या होने वाला है यहाँ चुनाव में? चुनाव में पूर्व निश्चित सभी को पता है। इसको शब्दों में अपन कई लोग बता पा रहे हैं, कई लोग सरकारी नौकरी वाले डर के बता नहीं पा रहे हैं। मतलब यही बीजेपी की सरकार बनेगी। बन जाएगी। हाँ, यहाँ से भी, 100%। यहाँ से भी झाबुआ से। यहाँ से भी यहाँ तो बड़े भारी नेता है कांतिलाल, पहले भी जीत चुके। नहीं है, पर लोगों की मानसिकता बन गई है कि मतलब उनको किसको वोट देना है। मानसिकता क्लियर है। चलिए, बड़ी खुलकर बोल रही हैं और कहती हैं कि कुछ लोग खुलकर नहीं बोलते हैं, पर हम तो खुलकर बोलते हैं। पर बड़ी तेज धूप यहाँ पड़ती है, जनजातीय क्षेत्र है। अब पहले जैसे पेड़ पौधे उस तरह की चीजें कम दिखाई देती है, बहुत बदल गया झाबुआ। लेकिन आज भी देखिए, आप जब लोगों को आप देखेंगे तो इस तरह की तस्वीरें आपको दिख जाएंगी। लोग मेहनत मजदूरी करके निकलते हैं और थोड़ा सा पहनावा में परिवर्तन आया, बदल गए लोग। अब उनका जो आदिवासी पहनावा था, कुछ संस्कृति उनकी चेंज होती जा रही है। पर जब उनका प्रोग्राम होता है, जैसे भगोरिया है, शादी है, तब सभी लोग उनकी एक संस्कृति में दिखते हैं। ये मुझे अच्छा लगा। चलिए, अच्छा लगा। तो हम जन का मन जान रहे थे, जायका ले रहे थे चुनाव का। तो कैसा है आपको नजर आ रहा है? कहीं और भी चलेंगे, समझेंगे। लेकिन झाबुआ बड़ा दिलचस्प है यहाँ का चुनाव। कहते हैं कांटे की टक्कर है। तो मैं झाबुआ अलीराजपुर में हूँ इस वक्त। ये झाबुआ लोकसभा है और यहाँ जब दुल्हन की शादी होती है तो इस तरह दुल्हन, वो दुल्हन है ना, ये दुल्हन है। इसको देखिए, दुल्हन को लेकर जा रहे हैं। पूरा चांदी चांदी पहना हुआ है, बहुत सारा है। इतना अलग अंदाज होता है यहाँ का। ये देखिए, गाने भी क्या क्या गा रहे हैं आप लोग? कौन सा गाना गा रहे हैं? को समझ में नहीं आएगा। क्या भजन गा रहे हैं? आदिवासी। आदिवासी। ये बताओ, अभी चुनाव हो रहा है, पता है आप लोग को? है? पता है? सबको पता। ये बताओ, किसको वोट करने वाले इस बार? हाँ, अनपढ़ अनपढ़ लोग को मालूम का ये सब जान कहीं नहीं। मैं इधर आ जाऊँ क्या? नहीं। किसको वोट डालेंगे? मोदी को। क्या जानते हो मोदी के बारे में? मोदी को जानते हैं ना, क्या किया मोदी? सब किया मोदी ने। क्या क्या बताइए? घर दिया, वो नल लगा दिया, सब कर दिया। लग गया क्या? घर गया, घर मिल गया? घर मिल गया। अरे, फिर तो बहुत खुश होंगे आप लोग। खुश तो है। हर महीने में पैसे डाल रहे। हर महीने में। वो मकान हमारा मिल गया, पानी का नल आ गया,
फिर हाँ कुछ परेशानी नहीं। क्या फर्क है पंजा और कमल में? कमल का कमल तो हम नहीं देते हैं, कमल को हम तो नहीं, हम हाथ वाले हैं। अच्छा, हाथ वाले हैं, पहले से तय हो जाता है यहाँ। और आप ये हम भाई बोल रहे थे किसके वाली? चलिए, तो बहुत लोग हैं यहाँ, आज भी थोड़ा बोलचाल में होता है। तो तस्वीरें आप देखिए, मैं झाबुआ में हूँ, जनजातीय क्षेत्र की तस्वीरें बहुत अलग होती है। और ये देखिए, आप इस तरह शादी की तैयारियां लेकर लोग निकलते हैं घरों से। इस समय शादियों का दौर चल रहा है। तुम दूल्हा बन गए हो? सो रहा है, दुल्हन आ गई? अभी नहीं आई। लेने जा रहा है। तो आप देखिए, पूरा कड़ा चांदी का, ये भी चांदी का है, चांदी का बेल्ट और सब कुछ अलग तरह का खेल, पूरे हाथों में यही सब दिखाई दे रहा है। वोट डाल दिया? वोट डालोगे? किसको वोट करोगे इस बार? क्या मालूम यार। तो शादियों के रंग इस समय चढ़ चुके हैं और यहाँ तो बहुत अलग होते हैं। आप लोग सब बारात जा रहे हैं क्या? बारात नहीं जा रही है, मौला लाडन पहरा वाले हैं। वोट किसको डालोगे इस बार? हम मर्जी पढ़े हैं डाल हम। तो बहुत वोट आप देखिए कि बहुत अलग है, लेकिन यहाँ लोग बोलते नहीं है। बड़ी दिलचस्प तस्वीरें मिलती है। और ये वस्त्रों की दुकान है यहाँ। आपकी दुकान है, बड़े रंग बिरंगे कपड़े लगे हुए हैं। क्या कर रहा हूँ? ठीक चल रही दुकान? हाँ ठीक चल रही है, कमाई हो जाती है ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक होती है, अभी सीजन चल रहा है तो। ये क्या बारात लेके जा रहे हैं क्या कर रहे हैं? नहीं, ये पेराने लाते हैं ना सर, ये इनके इसमें ऐसा है ना कि यहाँ पे पिराने लाते हैं, ये सबको लेके आते हैं बारात जैसे। चुनाव में क्या होगा यहाँ? चुनाव में क्या होगा ये नहीं जानते भैया कि किसकी सरकार बनेगी, कौन जानता। नहीं, हम कैसे बताएंगे? कोई भी निकलो, जिसके किस्मत। को डालना पड़ेगा, पंजी करो या कमल? डालना तो पड़ेगा, और क्या, किसी को भी डालना तो है, एक वोट तो मिलेगा उनको। किसको जाएगा एक वोट? अब क्या बताऊं, नहीं बताएंगे। मन में चल रहा है। हाँ मन में चलेगा, क्यों बताएंगे? राहुल गांधी को कि मोदी को? नहीं ऐसा भी नहीं बताएंगे हम तो। कोई भी निकलो भैया, अपने कहने से क्या हो, एक जने का है ना। एक जने से तो हम पूछ के सब समझ लेते हैं। अच्छा लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत खूबसूरत यहाँ की तस्वीरें हैं। लोग मुस्कुराते रहते हैं, गर्मा गर्म भजी भी बन रहे हैं, उसका आनंद भी लेते रहते हैं। क्या भाव बेच रहे हैं भजी? 20 के 100 ग्राम वोट के बोल आलो कहना कहना आप खूब मानो आलू बढ़ा कहना कहना ना है कि नहीं? अब अगर चलिए, वो लोग बोलते नहीं है, यहाँ बोलने से परहेज करते हैं, लेकिन बात ही बात में इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं। कुछ हम समझ लेते हैं, कुछ आप समझ लीजिएगा। यहाँ तो बात इशारों में ही चलती है, क्योंकि जनजाति क्षेत्र की भाषाएं बोली जाती है। हिंदी बहुत कम समझते हैं, खासकर महिलाएं। पर आज भी जनजातीय क्षेत्रों में रंग जो होते हैं, भारत की संस्कृति, आदिवासियों की संस्कृति, वो दिख जाती है। तो आप देखिए कि आज भी जब हम आदिवासी क्षेत्रों में आते हैं तो टोने, टोटके, जादू, नजर सब चलती है। हर बीमारी की जड़ ये माला है। आपने सुना होगा, शतावर की जड़ होती है एक, वो शतावर की जड़ इसमें काट कर डाल दी जाती, जंगल से लाते हैं। तो आप जड़ों के बारे में जानते हैं? आप जड़ों के बारे में जानते होंगे? तो दादा जानते हो तो था ही नहीं ऐसा। बाबा मोती सरा का इसका बोल करना पड़ेगा, इसका मंत्र करके देना इसको। इससे पहनने से क्या होता है? इसमें टाइट फाइट को मारो है ने, इसमें क्या नहीं खाता, तेल महानो बिगाड़े ले निकला, सो का सावल और खटान, ये माला सड़ा हुआ है। तो मैं मंत्र बोल के तू दी तो इसमें बीमारी भागती। इसमें ये लॉकडाउन में ऐसा होया, सब क्या की दिया के
ये कोरोना आ गया, खूब आदमी मर गया। ये इस दवा में माला करके करवाया, सब बच गया है। नहीं तो हाँ, नहीं तो बड़े बड़े दवाखाना में क्या करा, बड़ा बड़ा कोथला में घाल के इसको अन्नी से लगाड़े लकड़ी करीने ऐसा बावसियारा को बहुत, नहीं तो पकड़ा जाती सोकी बीमारी बाबा मोती सरा की होती है। तो ये मोती शरा जो बीमारी होती है, मोती जरा जिसे कहते हैं, वो सब बीमारियां इससे दूर हो जाती। टाइफाइड जिसे कहा जाता है, टाइफाइड इंजेक्शन लगा दे तो ये ज्यादा जोर कर ले, इसमें डॉक्टर के पास में इसमें नंबर आता, ज्यादा हो जाता ना बस नंबर बता देता है। ठीक हो जाता है। हाँ, उसको पहनना पड़ता है। पहनना पड़ता। ओ इस ओरा को अभी पहनाना है। करो मंत्र करो, तो आप देखिएगा किस तरह मंत्र करते हैं इसको, और मंत्र के बाद फिर ये माला यहाँ पहना दी जाती है इसको। आपका क्या नाम है? मुन्ना। करो मंत्र करो। तो ये देखिए आप किस तरह इसको मंत्र को करेंगे, और ये मंत्र करने का तरीका, ये इसमें भभूति डालिए और अब मंत्र पढ़ेंगे इसको। ये मंत्र पढ़ रहे हैं, इसमें धूनी अगरबत्ती की धूनी इसको दी, और उसके बाद ये माला मंत्रित हो जाएगी। अब ये माला जैसे ही मंत्रित होगी तो इसके बाद ये गले में चली जाएगी। गले में जाने के बाद बीमारी दूर हो जाएगी। 50 रुपए की ये माला है। जनजातीय क्षेत्रों में आज भी बीमारियां, इलाज इसी तरह के होते हैं। डॉक्टर तो होते हैं, डॉक्टरों की बात चलती है, सरकारों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन ये यदि ना हो तो, क्योंकि आधे से ज्यादा बीमारी तो विश्वास से ठीक हो जाती। और ये अभी मंत्र पढ़ रहे हैं बाबा, मुन्ना बाबा है, ठीक हो जाए। ये देखिए तैयार हो गया है, और अब यहाँ इसको ये माला पहना दी जाएगी। पहले इसके हाथ में एक इसको बांधेंगे, और अब ये माला, इतनी बड़ी माला इसके गले में पहना दी। छोटा सा बच्चा लेकिन गले में इतनी बड़ी माला। चलिए, तो मुन्ना बाबा ने इलाज कर दिया, और हम भी इलाज की भाषा को समझ गए। जनजातीय क्षेत्र में जब आते हैं तो इस तरह के इलाज टोने टूट के सब दिखाई पड़ते हैं। ये झाबुआ का मुख्य बाजार, ये मुख्य बाजार कहलाता, यहाँ का बाजार है। हाँ, इतवार है, रविवार है। वोट किसको डालोगे इस बार? वोट अब देखो साहब, अभी से क्या बताऊं। ये बिल ला दी है। मेरा वोट मेरा अधिकार। अच्छा, हाँ, इनने लगा रखा मेरा वोट मेरा अधिकार। इनको पता है इनका अधिकार इनके पास। ये अधिकार किसको दोगे इस बार? पंजे को, कमल को? बता दो। क्या बताए? मोदी की सरकार बनाओगे राहुल गांधी की? नहीं, तुम्हारा किधर है? तुम्हारा क्या कहना है? मेरा कुछ नहीं कहना है, मैं तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, क्या चल रहा है आपको, किसकी बनाओगे? मोदी सरकार है, चावल खिला रही है, अनाज खिला रही है, फ्री का अनाज दे रही है। जैसा बाप नहीं देता बेटे को, दे रही नहीं। मैं तो खरी बात कहूँ, सब बाप नहीं देता बेटे को, वैसा मोदी सरकार वही खिला रहा है। चावल गेहूँ रोज बिना पैसे भी नहीं लेता। तो तुम किनके हैं? कांग्रेस के हो कि उनके? किसी के नहीं। हम तो पत्रकार हैं, हम तो पूछ रहे हैं आपसे। हम आपसे पूछ के समझ जाएंगे किसको लोग जिताने वाले हैं। ये बात किसको वैसे क्या, आप तो जाते होंगे गांव में, मोदी का चल रहा है, किसका चल रहा है? अभी प्रचार करने वाला कोई नहीं आए। ये खाली कागज बांट दिया हमको वोट डालने का 13 तारीख को। किसको डालना ये नहीं पता, बस वही। हंसी मुस्कुराहट बहुत कुछ किया जाती है। बहुत सारे आम बाहर से लाती होंगे आप? ये मंडी पे से लाते हैं। चाहे उंगली दब जाएगी, वही दबा देंगे। किसको भी बोल के क्या है, कोई को भी दबा देंगे, क्या है उसमें। अपन तो क्या दाढ़ी करके अपन जो कमा रहे वही खा रहे हो। क्या दे रहा, मोदी दे रहा है कि राहुल दे रहा है? क्या दे रहा है, क्या सुविधा दे रहा है वो आपको? कहीं नहीं मिलते। 1-2 बार है, उसके बाद में आया ही नहीं। नहीं आ रहा, कोई नहीं डाला, आ ही नहीं रहा पैसा हमारा। तो वो 600 रुपया विधवा पेंशन आती है, वो आती है बस।
पैसा नहीं आया है और यहाँ आम है, तमाम तरह के फल यहाँ मिल जाते हैं और लोग यहाँ पहुंचते हैं। तो ये आदिवासी क्षेत्रों की तस्वीरें, यहाँ बोलते लोग बहुत कम है, कुछ लोग बोलने वाले जरूर मिलेंगे। जैसे दुकान पे हम बात करेंगे तो समझ जाएगा कि वो क्या करने वाले। क्या चल रहा है इस बार, क्या होगा यहाँ चुनाव में? सब इन लोगों का झुकाव तो फूल में है। इन लोगों का झुकाव सबकी तरफ। मैंने पूछता रहता हूँ इन लोगों से, नहीं मैं पूछता रहता हूँ इन लोगों से, बोले उसमें हमको हक मिला, इसमें हक मिला है ना, उसमें हमको परेशानी थी हूँ। मकान भी बन गए, ये बन गया, मतलब ये लोग बताते रहते हैं ऐसा। माहौल क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है माहौल? कुछ लोग उधर जाएंगे, कुछ लोग इधर, मतलब बीजेपी में ही ज्यादा जाना है ऐसा। अनीता नागर और कांतिलाल भूरिया में क्या फर्क है? दोनों कैसे हैं? अपने को क्या सर, मजदूरी करना है, जो भी होगा वो जो आए वो सही। हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं, अपन सबके साथ सबके साथ है। लेकिन अब चूंकि दुकान में लोग आते रहते हैं तो ये ऐसा कह रहा है कि समझ आएगा कि किसको क्या करना वाला। क्या वोट किसको डालोगे, क्या होगा इस बार चुनाव में? इस बार हम तो मोदी को देंगे। क्यों? क्योंकि मोदी देश में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है। हाँ, और प्रधानमंत्री आवास मकान दे रहा है और फ्री में गेहूं दे रहा है। उसके बाद लाडली बहना को पैसे दे रहे हैं। मोदी को देंगे हम, इसके कारण मोदी। हाँ। आप क्या करते हैं भैया? पढ़ाई करते थे। क्या पढ़ रहे हैं? पीएससी की तैयारी कर रहे थे। पीएससी? हाँ सर। यही रहते हैं आप? हाँ सर। क्या होने वाला है, सरकार किसको बनाओ? सर अभी तो राष्ट्रीय हित में मतदान करेंगे सर, जो अपने को उचित लगेगा। राष्ट्रीय हित में? यस सर। बेहतर कौन है, मोदी या राहुल? ये तो कह नहीं सकता सर अभी फिलहाल। हाँ सर। लेकिन आपने क्या दिया? आप किसको वोट करोगे? मोदी जी को। मोदी। क्यों? उनका काम अच्छा है, अच्छा बढ़िया काम लगा सब। क्या अच्छा लगा? उनका काम, ये जो योजनाएं निकल रही है अभी, लाडली बहना की जो मिल रहे हैं इनको पेमेंट, ये अच्छा है। तो बहुत सा काम है ऐसे, बहुत सारा काम है। क्या कह रहे हैं यहाँ चुनाव, क्या कह रहे हैं यहाँ के? चुनाव यहाँ के तो दोनों तरफ बराबर चल रहा है, पर पलड़ा भारी बीजेपी का लग रहा है सर। अच्छा जी। कांतिलाल भूरिया का क्या होगा? देखो फाइट तो है दोनों में। क्या यहाँ जो आते हैं उनको पूछता हूँ मैं, मतलब 50-50% बताते हैं लोग बात। क्या सर, क्योंकि अपने यहाँ जो भी आते हैं, कोई बोलता कांग्रेस, कोई बोलता बीजेपी, तो अपन क्या सबकी राय लेते हैं जो जो आता उनसे। भारी कौन दिखता है? भारी तो क्या मोदी दिखता है। हाँ। और आप किसको वोट करेंगी? मोदी को। क्या किया मोदी ने? हाँ किया, मोदी ने बहुत कुछ किया है। और महिलाएं आती वो क्या कहती है? मोदी को देंगे ना, वो तो जरूर जरूर देंगे मोदी को। चलिए, राहुल मोदी हम सबकी बात करते हैं। और ये क्षेत्र किसका इस समय? वैसे यहाँ झाबुआ में तो कांग्रेस का बनेगा, लेकिन सरकार तो वही बनेगी बीजेपी की। ये तो कंफर्म सबको मालूम है कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी। बाकी यही झाबुआ में रहेगी कांग्रेस ही। झाबुआ लोकल में? हाँ, और क्या। पूरी लोकसभा में ये तो नहीं कह सकते, पूरी का तो अपन कहाँ से सुना सकते हैं। क्या है इसमें? मावा, महुआ, महुआ। कहाँ लेके जा रहे हैं? शादी के लिए। अच्छा, क्या दारू बनेगी इसकी? दारू बनेगी। दारू का सीजन है। दारू का सीजन। चुनाव में क्या होगा, किसको वोट करोगे? देंगे सरकार सर्विस को। अच्छा, ठीक काम कर रही? काम तो कर रही है। मोदी को, राहुल को? मोदी को देंगे, मोदी दे रही भाई लोगों को पैसा। चलिए, तो ऐसी तमाम तरह की तस्वीरें यहाँ दिख जाती है। मेरा भी मकसद यही होता है कि लोगों से समझे, जाने, चाहे जनजाति की महिला हो, आदिवासी महिला हो, पुरुष हो। यहाँ तो तोड़ने टोट की नजर भी, उस तरह की नजर झाड़ने का काम भी आज भी होता है। चीजें बदली है, निर्माण कार्य हो गया है, बेहतर रोडें हो गई, सड़कें हो गई, यहाँ तक पहुंचने का रास्ता आसान हो गया। लेकिन आज भी कुछ तस्वीरें वही कहती है जो पहले यहाँ दिखाई देती थी। पर लोगों से पूछते हैं कि आखिर वोट किसको करेंगे, सरकार किसकी बनाएंगे, चुनाव का माहौल कैसा है, तो आप समझ रहे होंगे कि लोगों के मन में है।
बताते बहुत कम है, पर हंसकर बहुत कुछ कह देते हैं। तो असनी और मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। चुनावी जायका में इतना ही, नमस्कार।